शुरुआत का 20-25 साल बचपना, लास्ट का 20-25 साल बुढ़ापा। लगभग 20-25 साल से लेकर 60-70 साल तक आदमी काम करता है, यानी लगभग 30-40 साल जिंदगी में काम करता है। गरीब कौन है, अमीर कौन है? गरीब वो है जो पूरे लगातार 30-40 साल काम करता है, थोड़ा थोड़ा काम करता है, जब दबाव, प्रेशर, डंडे का डर होता है, भूख का डर होता है तो काम करता है। जब दबाव हट गया, प्रेशर हट गया तो काम नहीं करता है। वो गरीब है। एक्चुअल में उसकी नेचर खाली रहना है, निठल्ला रहना है, फोकट की खाना है, फ्री की खाना है। वो काम नहीं करना चाहता। जब डंडे का डर है, दबाव है, प्रेशर है, तभी वो काम करता है, वरना काम नहीं करता है। वो इंसान है गरीब। अमीर कौन है? ये 30-40 साल मेहनत करने के है, इसमें से 5-10 साल एक बढ़िया सा काम चुनो और पूरा गहराई में उस काम को डूब के सीखो और पागलपन की हद तक मेहनत कर दो। दिन रात मत देखो, दुनिया की परवाह मत करो, इधर उधर की बाकी लोगों की परवाह मत करो। बढ़िया सा एक काम चुनो, गहराई तक उस काम को सीखो और पागलपन की हद तक 5 से 10 साल मेहनत कर दो। ये दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं ना, टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, आपके जिले का कलेक्टर, आपके जिले का एसएसपी, आरसीए में जाऊं तो मुकेश कोठारी साहब, सुरेंद्र भट्ट साहब, राजाराम सारण साहब, राकेश शर्मा साहब, प्रमोद गुलाटी सर, महावीर सारण सर, ये जितने आपको अमीर लोग दिखाई दे रहे हैं ना, पता इन लोगों ने क्या किया है? बढ़िया से काम को चुना, 5 से 10 साल गहराई से उस काम को सीखा और पागलपन की हद तक मेहनत कर दी। इन्होंने दिन रात नहीं देखा, रीति रिवाज नहीं देखा, समाज नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, मेहनत कर दी। आज ये सब लोग राजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं। आज इनके शाही ठाट बाट है। माफी चाहता हूं, मुझे आरसीएम करते हुए 23 साल हो गया। 3-4 साल मैंने कड़ी मेहनत करी, हार्डवर्क किया। हार्डवर्क क्या था? जब जोड़ना भी था, बेचना भी था, अपलाइन की मदद नहीं मिलती थी, डाउन में कोई लीडर होता नहीं था, सारे काम मुझे ही करने थे। वो मैंने 3-4 साल मेहनत करी और 3-4 साल में मैं एमराल्ड, स्टार एमराल्ड बन गया। एमराल्ड मेरा मेंटेन होने लग गया, मेरी इनकम 1.5-2 लाख आने लग गई। उसके बाद काई की मेहनत है। इस टारगेट के लिए जो सितंबर टारगेट है, जैसे आपके टीम के टारगेट है, मेरी टीम के भी टारगेट है, मैंने भी टारगेट बनाया और इस टारगेट के लिए मैं घर से, मैं 15 जुलाई को निकला था, 1 सितंबर को मैं घर पे आया। लगभग 45 दिन का मैंने लगातार टूर किया। 45 दिन में मैंने 48 म्यूट हो गए सर। म्यूट हो गए सर, आप म्यूट हो गए सर। इस सितंबर का जो भी टारगेट जिस पे आप काम कर रहे हो, मैंने भी टारगेट बनाया, मेरी टीम का भी टारगेट बनाया, उसके लिए मैंने 45 दिन फील्ड वर्क किया। लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं था। आज के तारीख में मैं भी जहां पे भी जाऊं, हजारों लोग मिल जाते हैं मेरे को, कोई गुलदस्ता देता है, कोई फूल माला लाता है, कोई खाना ले आता है, खाई खाए। अभी मैं जिस होटल में रुका हूं, ये 2,500-3 हजार का रूम है, चढ़ने के लिए ऐसी कार मेरे को मिल जाती है। 17 बार तो मैं फ्लाइट में चढ़ा हूं। ये काहे की मेहनत है? ये कोई मेहनत नहीं है। आज तो हम लोग जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। मेहनत करी थी 2.5-3 साल। 3-4 साल की मेहनत करने से अगर 50 साल राजा जैसी जिंदगी मिलती है तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आप अपने आप से सवाल करिए। आप सबने शायद आरसीएम ज्वाइन कर लिया। आरसीएम पूरी धरती का, इसके टक्कर का कोई काम हो ही नहीं सकता। एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें दे सकता है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? 5 से 10 साल इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी है, डूब के इस काम को गहराई तक सीखना है और पागलपन की हद तक मेहनत कर देनी है। अमीर गरीब में पहला अंतर यही है, अमीर आदमी दबा के मेहनत करता है, अपने काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, पागलपन की हद तक सीखता है और मेहनत करता है। गरीब आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है, जब डंडा, दबाव, प्रेशर होता है तो ही मेहनत करता है। एक्चुअल नेचर गरीब आदमी की मेहनत करना नहीं होता है। वो थोड़ा थोड़ा काम करता है, तिल तिल काम करता है और पूरी जिंदगी तिल तिल मरता है। अमीर आदमी 5-10 साल कड़ी मेहनत करता है और अमीर बन जाता है साहब। आज राकेश सर के घर पे गया हूं मैं, 10 करोड़ के तो मकान में रहते हैं साहब, लाखों की गाड़ी मेंटेन करते हैं। आज का की मेहनत है साहब, बताइए। हर जगह उनके पास ऐसो आराम है। 2-4 साल मेहनत कर ली। यही हालात गुलाटी साहब की है, यही हालात तमाम कामयाब लोगों की है। अगर अमीर बनना है तो 2-4-5 साल कड़ी मेहनत, अपने काम को सर्वोच्च प्राथमिकता। दूसरा अंतर अमीर गरीब में, दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर, गरीब आदमी कभी भी टारगेट लेके काम नहीं करना चाहता है। जैसे ही टारगेट का नाम आएगा ना, गरीब आदमी भाग जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं टारगेट पे काम नहीं करूंगा। अमीर आदमी आगे बढ़ के टारगेट लेता है, बड़ा टारगेट लेता है। अभी ये सितंबर टारगेट का महीना है, आज मैं टारगेट पे बात करूंगा। यहां पे जो भी गुलाटी साहब ने टारगेट बताए,
सबसे छोटा टारगेट है 5,000 पीवी का और सबसे बड़ा टारगेट है 50,000 पीवी का। जितने भी गरीब मानसिकता के लोग हैं ना, वो टारगेट पे काम करेंगे नहीं, वो कोई शॉर्ट तलाश करेंगे। टारगेट की बात आएगी, वीडियो बंद कर लेंगे, खुजराने लग जाएंगे, मोबाइल कान के लगा के बाहर चले जाएंगे, काम करना ही नहीं चाहते, टारगेट पे काम नहीं करना चाहते। अब अमीर कैसे पढ़ेंगे बताइए? जब आप टारगेट लोगे नहीं और टारगेट छोटा लोगे तो अमीर कैसे बनोगे? अमीर बनने का तरीका है बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो, इतना बड़ा टारगेट कि आपकी नींद उड़ा दे, इतना बड़ा टारगेट कि आपके खाने पीने का टेस्ट गायब हो जाए, इतना बड़ा टारगेट कि आप बिना अलार्म आपको जाग आ जाए, इतना बड़ा टारगेट कि आपको अपलाइन की मदद लेना मजबूरी बन जाए और डाउनलाइन की मदद करना आपकी मजबूरी बन जाए। बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो। हर अमीर आदमी बड़ा टारगेट लेता है, गरीब मानसिकता का आदमी कभी भी टारगेट नहीं लेता है, वो टारगेट पे काम ही नहीं करना चाहता है। कितना ही दबाव प्रेशर दोगे ना, अभी आपका टारगेट है दिल्ली की ट्रेनिंग का टारगेट है, गोवा का टारगेट है, जो गरीब मानसिकता का आदमी होगा ना, उसको से कितना ही दबाव प्रेशर दो, एक नंबर वो टारगेट लेगा नहीं। और टारगेट लेगा ना इतना छोटा, गुरुजी जाऊंगा देखूंगा, अकेला जाऊंगा। अब अकेला जाना है साहब, और उसके लिए क्या मेहनत करनी है बताइए? 5,000 का टारगेट पूरा करेगा, दिल्ली पहुंच जाएगा, किया ही नहीं कुछ, 5,000 पीवी किया और दिल्ली पहुंच गया, क्या इससे कामयाबी मिल जाएगी? कम वक्त कामयाबी मुश्किल कामों को करने से मिलती है। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, दान नहीं दी जाती, खरीदी नहीं जाती। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो, इतना बड़ा टारगेट कि आपकी नींद उड़ा दे, इतना बड़ा टारगेट कि आपको टेंशन हो जाए। माफी चाहूंगा मैं, जिस कोयले पे दबाव पड़ता है और जो कोयला दबाव सहन करता है वो कोयला डायमंड बनता है। जिस कोयले पे दबाव नहीं पड़ता और जो कोयला दबाव सहन नहीं करता वो राख में तब्दील हो जाता है। ये डायमंड जैसा जीवन मिला है, अगर आप बड़े टारगेट पे काम नहीं करोगे तो राख में तब्दील हो जाएगा, और बड़े टारगेट लोगे, अपने आप पे दबाव प्रेशर बनाओगे तो ये जिंदगी आपको डायमंड बना देगी। गरीब आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता है, कोई भी गरीब आदमी होगा ना वो रिस्क लेगा ही नहीं, उसके पास जमा पूंजी है थोड़ी बहुत, बस वो रिस्क उसको पकड़ के बैठा है। अमीर आदमी रिस्क लेता है। अभी गुलाटी साहब ने जयपुर का टूर बुक कराया, राकेश सर ने ट्रेनिंग बुक कराई दिल्ली की, या गोवा का टूर बुक कराया, कितना रिस्क लिया सर? आपको क्या लगता है वेन्यू फ्री में बुक हो जाता है? आपको क्या लगता है ट्रेनर फ्री में बुक हो जाता है? पता नहीं टूर कब होगा, कितने लोग करेंगे कुछ नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कुछ एडवांस पेमेंट डाल के बुक कर दिया। गरीब आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, अमीर आदमी रिस्क लेता है। अभी मैं एक होटल में बैठा हूं, इस होटल में लगभग 100 रूम है, लगभग आज इस होटल की कीमत 100 करोड़ रुपया है। किसी आदमी ने जगह खरीदी होगी ना, पहले जगह खरीदी कि पहले ग्राहक आया, पहले यहाँ पे कमरे बने या पहले ग्राहक आया, पहले यहाँ पे फर्नीचर बनाया पहले ग्राहक आया, पहले यहाँ पे स्टाफ रखा या पहले ग्राहक आया। 100 करोड़ की रिस्क ली, ग्राहक तो बाद में आया। एक आदमी एमएलए एमपी का चुनाव लड़ता है, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जीत हार तो बाद में होती है। नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या रिस्क नहीं लिया? पाकिस्तान की सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, क्या हिंदुस्तान की सेना ने रिस्क नहीं लिया? कितना बड़ा रिस्क था। आप देखिए, आज से 10-20 साल पहले बड़े बड़े महंगे रोमिंग फोन, ये डाटा सब होते थे। एक टाइगर आदमी आया, बड़ा सा टारगेट लिया, बड़ा रिस्क लिया, फ्री डाटा, फ्री रोमिंग, फ्री कॉल। उस टाइम आप और मिस कॉल करते थे, याद करो। जियो आया, अंबानी आया, फ्री में दे दिया, 10-20 हजार करोड़ रुपए फेंक दिया। कितना बड़ा रिस्क था साहब? क्या आपसे लिखवाया था क्या कि बाद में मेरा जियो का कनेक्शन रखोगे नहीं रखोगे? कुछ नहीं लिया, फेंक दिया। आज करोड़ रुपए रोज कमाता है। गरीब आदमी रिस्क नहीं लेता है, हर अमीर आदमी रिस्क लेता है। वत्स साहब के चैनल पे भी एक वीडियो आया और वो महाशय जी ये बोल रहे थे कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पंगा लो, रिस्क लो, जितना बड़ा पंगा लोगे उतनी बड़ी कामयाबी। अमीर बनना है तो पंगा लेना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी। जिस सीढ़ी पे आप अभी हो ना, अगर आपको नेक्स्ट सीढ़ी पे जाना है तो उस सीढ़ी से पांव हटाना पड़ेगा। गरीब मानसिकता का आदमी वो सीढ़ी छोड़ना नहीं चाहता, अगली सीढ़ी पे जाना चाहता है। कहां से जाएंगे साहब? तो साहब अमीर बनने के सिंपल तरीके साहब, पहला 2-4-5 साल कड़ी मेहनत, सारी जिम्मेदारी, गहराई तक सीखो और पागलपन की हद तक मेहनत करो। दूसरा बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो। तीसरा रिस्क लो। चौथा, अमीर गरीब आदमी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ता है, अपनी आदतों को बदलाव नहीं करता है। अमीर आदमी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है, वो अपनी आदतों में बदलाव करता है। अगर अमीर बनना है, मैंने 5 चीजें बताई। आप मेरे मीटिंग के बाद आप राकेश सर को, गुलाटी सर को, जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर है ना, उनको चेक करना। ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, किसी मीटिंग में नहीं सुना है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मैंने 23 सालों में सीखा है।
ये सारी चीजें इन कामयाब लोगों में मिलेगी। तो अगर जिंदगी में आपको अमीर बनना है साहब, तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा, बड़ा सा टारगेट लेना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और रिस्क लेना पड़ेगा अगर जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो तो। साहब कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, दान नहीं दी जाती, खरीदी नहीं जाती। अभी सितंबर के टारगेट है साहब। मुझे दुनिया में एक आदमी बताओ, एक बिजनेसमैन बताओ जिसने टारगेट लेके काम नहीं किया और अमीर बन गया हो। है ही नहीं। तो इस धरती पे जितने अमीर लोग हैं ना, वो सारे वही लोग हैं जिन्होंने टारगेट लिया, बड़े से बड़ा टारगेट लिया, रिस्क ली, जिम्मेदारी ली, मेहनत करी और अमीर बन गए। आप सभी से मैं एक सवाल करूं कि जिंदगी में कामयाबी बड़ी चाहिए छोटी, घर बड़ा चाहिए छोटा, बंगला बड़ा चाहिए छोटा, रुतबा बड़ा चाहिए छोटा, सम्मान बड़ा चाहिए छोटा, ट्रॉफी बड़ी चाहिए छोटी, बैंक बैलेंस बड़ा चाहिए छोटा, हर कोई बोलेगा बड़ा जी, दोनों हाथ खड़ा कर लेंगे जी। और जो गरीब मानसिकता का होगा वो तो पूरा ही खड़ा हो जाएगा जी। सारी चीजें जिंदगी में बड़ी चाहिए। अब सारी चीजें जिंदगी में बड़ी चाहिए तो काम बड़ा करना पड़ेगा छोटा, टारगेट बड़ा लेना पड़ेगा छोटा, रिस्क बड़ा लेना पड़ेगा छोटा, मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी छोटी। गरीब मानसिकता का आदमी ये करना ही नहीं चाहता है। गरीब मानसिकता का आदमी अमीर बनना चाहता है लेकिन खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, खुद कुछ करना ही नहीं चाहता। गरीब मानसिकता का आदमी यही चाहता है कि काम मेरी अपलाइन डाउनलाइन करे, मैं अमीर बन जाऊं। और कुदरत से उसका नहीं चलेगा तो पता है क्या बोलेगा, अपलाइन खराब, डाउनलाइन खराब, किस्मत खराब, कुछ नहीं है भैया, खोपड़ी खराब है। अगर अमीर बनना है तो बड़ा सा टारगेट लेना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है यहाँ पे टारगेट ऐसा 5,000, 10,000, 25,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, ये टारगेट है सितंबर महीने की जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप दुकानदार होते तो क्या एक बार में 10-20 लाख का माल नहीं लेते? अगर आप फैक्ट्री के मालिक होते तो करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करते? अगर आपको पेट्रोल पंप खोलना है तो क्या 2-4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता? हर अमीर आदमी रिस्क लेता है, टारगेट पे काम करता है। आज आरसीएम के पास 500 से प्रोडक्ट है साहब। क्या है डायमंड क्लब साहब? मैं तो साहब जहां पे भी मेरी मीटिंग सुनी है ना आज तक, ये जो लोग काम करते हैं 1500 का क्लब है, 1000 का क्लब है, कुछ नहीं है ये। अगर फेल होना है ना जिंदगी में आरसी में तो 1500 का क्लब करो, 2,500 का क्लब करो। अरे 1500 क्यों करो, मैं एक छोटा क्लब बता देता हूं। गुलाटी साहब से निवेदन करूंगा, गुलाटी साहब एक पोस्ट बना दो 5 पीवी की। 5 पीवी का नया क्लब शुरू हो गया जी, 5 पीवी का, 10 पीवी का। आज आरसीएम के पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। डायमंड क्लब से कुछ है ही नहीं। नॉर्मल महीनों में अगर हमें कामयाब होना है तो डायमंड क्लब, और अगर टारगेट पे काम करना है, कामयाब होना है तो साहब टारगेट के महीने में मिनिमम, मुझे तो 25,000 पीवी से कम समझ में नहीं आता साहब। 25,000 पीवी से कम अगर कोई टारगेट के महीने में इंसान सोचता है तो साहब उसकी खोपड़ी खराब है। खाली बात करने से नहीं होगा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होगा साहब। मेरी अभी पूरी टीम टारगेट में है, लेकिन साहब मैं तो कंपलसरी तौर से नियम बना रखा है साहब, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो टारगेट में सिर्फ 25,000 पीवी। 25,000 पीवी क्या है? 25,000 पीवी, अरे एक सब्जी वाला जो पढ़ाई लिखाई जीरो है, जिसकी पढ़ाई लिखाई जीरो है, 2-4 दिन तक नहाता नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, साला खराब सब्जी बेच देता है रोज 5-10 हजार की। आलू ले लो, भिंडी ले लो, टिंडी ले लो, मिर्ची फ्री ले लो, धनिया फ्री ले लो, रोज 5-10 हजार की सब्जी बेचता है। कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और कीड़े लगे हुए भिंडी टिका देता है यार। एक ट्रेन में जलमुड़ी बेचने वाला व्यक्ति, जलमुड़ी जलमुड़ी, गंदा सा तेल, गंदा सा आदमी, नहाता नहीं है, वो साहब रोज 5-10 हजार की सेल करता है। क्या पूरे महीने में हम 5, 10, 20, 25, 50,000 पीवी नहीं कर सकते? और अगर 20-25,000 पीवी भी नहीं कर सकते पूरे महीने में तो साहब मैं माफी चाहूंगा, मुझे गोली देना नहीं आता, आपके पास कामयाब होने का कोई अधिकार नहीं है। और गलती से कामयाब हो भी जाओगे ना तो वो चुभने वाली पिन होगी, दोबारा कभी रिपीट नहीं होगी साहब। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो साहब एक बड़ा टारगेट और मेहनत करनी पड़ेगी। अरे 2-4 साल की मेहनत आप राकेश सर के जीवन के उठा के देखो साहब। आज अगर उनको 25-50 करना हो चुटकियों में कर लेते हैं साहब। क्या है, आज मान लो वो 25,000 पीवी उनको डोनेट भी करना पड़े, किसी गौशाला में देना पड़े तेल, तो भी क्या दिक्कत है उनको साहब। अरे मात्र राकेश सर के जीवन को उठा के देखो, गुलाटी सर के जीवन को उठा के देखो, या जितने कामयाब लोग हैं इनके जीवन को उठा के देखो। मात्र 3-4 साल मेहनत करी यार, 3-4 साल में 5-7 बार टारगेट किया होगा और बन गए साहब। आज लाखों रुपए महीने की इनकम है। आज एक बड़े से बड़े अधिकारी को जितनी तनख्वाह मिलती है ना, उससे ज्यादा ये लोग महीने का टैक्स जमा कराते हैं। पर पता है किया क्या? अरे 2-4 साल जम के मेहनत कर ली। हम सब लोग देखिए, आज आप मीटिंग सुन रहे हो, आप में से कईयों की पति सुन रहा है, कईयों की पत्नी सुन रहा है, कईयों के माँ बाप सुन रहे हैं, कईयों के बच्चे सुन रहे हैं, और वो उम्मीद क्या करेंगे कि यार, वो आप उम्मीद क्या करेंगे पता है? वो सोचेंगे यार हमारे घर में भी कभी 20 लाख इनकम आएगी, जयनारायण जी की आ रही है, राकेश सर की आ रही है, गुलाटी सर की आ रही है, हमारे घर में भी इनकम आएगी। अगर टारगेट पे काम नहीं करोगे तो नहीं आएगी साहब। अरे जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी भाई। एक तो है कि आप पूरी जिंदगी मेहनत करो, पूरी जिंदगी गरीबी में तिल तिल मरो। आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज बच्चे की शादी करनी है, पैसे नहीं है, आज बच्चे का एडमिशन करना पैसा नहीं है, आज माता बीमार है, दवाई का पैसा नहीं है। एक पूरी जिंदगी गरीबी में तिल तिल मरो रोज,
दूसरा, अगर अमीर बनना है 2-4 साल कड़ी मेहनत, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके शुरू हो जाओ। क्या है 20,000 25,000 पीवी से क्या होता है बताइए साहब। आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है आरसीएम के साथ, न्यूट्री चार्ज है, गामा, पता नहीं कितने प्रोडक्ट है साहब। अगर आप करना चाहो ना, एक दिन में 25,000 पीवी हो सकता है, 20,000 पीवी हो सकता है। नहीं करना चाहो, कल करूंगा जी, परसों करूंगा जी, नहीं करूंगा जी, तो साहब पूरी जिंदगी नहीं होगा। देखिए साहब, इस टाइम आप देखिए, आपके पास ट्रेनिंग का टारगेट है, आपके पास दिल्ली में सेलिब्रेशन का टारगेट है, और आपके पास 3-3 जगह घूमने का टारगेट है। यानी घूमने का टारगेट है, ट्रेनिंग का टारगेट है, सेलिब्रेशन का टारगेट है, और क्या टारगेट होंगे। मैं तो ये लगभग पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूं, ऐसे टारगेट हिंदुस्तान में किसी भी टीम के पास नहीं है जैसे इस टाइम आपके पास टारगेट है। अरे दुनिया के बड़े ट्रेनरों में से एक ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देने के लिए आ रहा है। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा टूरिस्ट पैलेस जहां पे लोग हनीमून के लिए आते हैं साहब, गोवा आपका टूर मिल रहा है साहब, और उसमें फ्री शामिल किया हुआ है साहब, फ्री का तड़का भी है। दिल्ली में सेलिब्रेशन हो रहा है आपको साहब, 5-7 हजार लोगों के बीच में आपको दिल्ली में ट्रॉफी मिलेगी साहब। तो इससे बड़ा और क्या होगा साहब। शायद इस टाइम ऐसे टारगेट किसी भी टीम के पास नहीं है। और इन टारगेट के बाद भी अगर आप पिन चेंज करने का टारगेट नहीं लेते हो तो साहब किस्मत खराब नहीं है, फिर आपकी खोपड़ी खराब है साहब। अब अगर पिन चेंज नहीं करोगे तो कब करोगे बताओ। अगर आपको लगता है कि जय नारायण जी जल्दी आ गए, राकेश सर ने या गुलाटी सर ने जल्दी टारगेट बना लिए, तो 2090 में बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। रॉयल्टी या लीडरशिप या जो भी पिन आप करना चाहते हो वो 2090 में करनी है कि 2025 में करनी है। सिल्वर जुबली साल है, और इस साल में अगर आप अपनी पिन चेंज नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट पिन पे नहीं जा रहे हो, तो कब जाओगे। क्या 2090 में जाओगे। मेरे कहने से साहब, आज घर जाइए, अपने माँ बाप भी बच्चों को देखिए, आपके घर में जो भी लोग हैं ना जिनसे आप प्यार करते हो उनकी तरफ देखिए, और उसके बाद आरसीएम में जिसको भी आप रोल मॉडल मानते हो ना, चाहे वो कोठारी साहब हो, चाहे वत्स साहब हो, चाहे राकेश सर हो, जो भी आप हो ना, अपने आप की तुलना करो कि ये राकेश सर जब 10 करोड़ के मकान में रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता। बोलिए क्या कारण है, बोलिए। इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने टारगेट पे काम किया, ये टारगेट से भागे नहीं साहब, ये टारगेट लेके भागे। ये दुनिया को जिताने के लिए मेहनत करी इन्होंने, दिन रात एक करी। अच्छा एक बात बताइए, अभी इस टारगेट में 20-25 दिन अभी बाकी है, 20-22 दिन। अगले 20 दिन अगर कम खाना खा लेंगे तो मर जाएंगे। अगले 20 दिन अगर कम सो जाएंगे तो मर जाएंगे। अगले 20 दिन अपने कैरियर की अगर हाईएस्ट मेहनत कर दे तो मर जाएंगे क्या। कुछ नहीं मरेंगे साहब। अगर आप इस टारगेट पे काम करोगे, आपके बड़े बड़े चेक आएगी, बड़ी बड़ी पिने आएगी, बड़े बड़े ट्रॉफियां मिलेगी, वो हाँ ट्रॉफी सुन दिखा रहे। दिखा के हजारों लोगों को पॉजिटिव करोगी। तू भी सुन भाई, आपको जो तेरे काम लीडरशिप की की चीज रॉयल्टी है, की जो इसको भी ट्रॉफी बोलो, मिलेगी सुनो ना, जरा। वो कई सालों तक लोगों का बोलो, इसको माहौल सुन दे बदलेगी। वकील साहब क्या आपका बोल जो रहे हैं। बड़ा चेक आएगा उससे आपके परिवार का माहौल बदलेगा, समाज का माहौल बदलेगा, लोगों का दृष्टिकोण बदलेगा आपके प्रति। जब गोवा टूर आप घूमने के लिए जाओगे ना, वहां पे फोटो डालोगे ना, तो जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपको टांग खींचते हैं, साला उनको मिर्ची लगेगी। अरे वो गोवा नहीं जा पाते, आम आदमी जा ही नहीं पाता है गोवा। दुनिया के मिर्ची लगाने का टाइम है, दुनिया को इस टाइम दुनिया के गाल पे तमाचा मारने का टाइम है। इससे बढ़िया मौका नहीं होगा साहब। लेकिन साहब फिर भी हमारे कुछ साथी कामयाब होना चाहते हैं, हर मीटिंग में आएंगे, बोलेंगे जय आरसीएम, गुरुजी आपके साथ सेल्फी खिंचानी है, आपके साथ फोटो खिंचानी है, तो भैया गुरुजी के साथ सेल्फी खिंचाते रहो, आपके साथ कभी कोई सेल्फी नहीं खिंचाएगा। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके साथ सेल्फी खिंचाई, तो इस महीने पीवी कितना, इस महीने पीवी कितना, अब तक कितना किया। शायद ये टारगेट प्रमोट होते हुए महीना 20 दिन हो गया होगा, इस टारगेट के लिए आपको महीने 20 दिन का मौका मिला। तो साहब मैं तो कहना चाहता हूं 1-2 तारीख को ही आपका डबल डायमंड या 20,000 या 25,000 या 50,000 करना था। फिर भी जो बीत गया वो अतीत है, वो वापस नहीं आ सकता। आज से तो ध्यान दीजिए, बहुत से लोग कामयाब होना चाहते हैं लेकिन अपना 25-50,000 नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, अपलाइन करे डाउनलाइन करे, मैं कुछ नहीं करूं साहब। कामयाबी खेड़ात में भीख में मांगने से नहीं मिलती है। जब तक आपका 20,000 या 50,000 नहीं होगा तब तक आप दुनिया को नहीं बोल पाओगे। 2 प्रकार की टीमें यहां पे काम करती है, ये 2 लोग ऐसा, दोनों लोगों ने पिछले महीने टारगेट बनाया कि सितंबर में हम रॉयल्टी करेंगे, या सितंबर में हम लीडरशिप करेंगे, या सितंबर में हम पिन चेंज करेंगे। दोनों टीमों के, एक तो ये खुद लीडर थे एक, और इनके डाउन में 10-10 लीडर थे, और 2-2 इनकी अपलाइन थी। दोनों की 2-2 अपलाइन है, 10-10 लीडर डाउन में है, और दोनों लोगों ने प्लान किया कि मैं लीडरशिप करूंगा, रॉयल्टी करूंगा, टैकल करूंगा, या ये पिन करूंगा, या ये चेक लूंगा, या इतने लोगों को दिल्ली लेके जाऊंगा। दोनों ने सेम टारगेट लिया। इस पहले आदमी ने क्या किया, 1 तारीख को ही अपना ठोक दिया 25,000, 20,000, 50,000, 1 तारीख को ठोक दिया इसने। जैसे 1 तारीख को ठोका, तुरंत इसने अपनी पोस्ट निकाली और तुरंत ये टीम में डट गया। अब ये जहां पे भी जाता है दिल से 25,000, 20,000, 50,000 प्रमोट कर रहा है, दिल से गोवा टारगेट प्रमोट कर रहा है, दिल से दिल्ली का टारगेट प्रमोट कर रहा है। अब जैसे ही इसने टारगेट आया, इसके नीचे के लोगों में भी टारगेट पूरा किया, अपलाइनों का फोकस इस पे आ गया। साहब आज इसका नेट पे बिजनेस है 2 लाख, आज इसका नेट पे बिजनेस है 2 लाख। ये दूसरा,
महाशय आलसी टट्टू जो काम नहीं करना चाहता, खाली कामयाब होना चाहता है, खाली तालियां बजाता है, गुरु जी के साथ सेल्फी खिंचाता है, काम नहीं करता, टारगेट के टाइम पतली गली भाग जाता है। माफी चाहूंगा साहब, बुरा लग रहा है तो। इसने भी टारगेट बनाया था पिन का, लेकिन इसका अभी तक 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 नहीं हुआ। क्या करे बैठा है 5,000। अब इसकी टीम में, क्योंकि इसने खुद ने 20,000 नहीं किया, 50,000 नहीं किया, तो इसकी टीम में भी निराश हो रहे हैं। अपलाइन उससे ध्यान भी हट गया। आज अंतर क्या है, अगर अगले 2-4 दिन दोनों ने ध्यान नहीं दिया, इसका बिजनेस है आज नेट पे 2 लाख का और इसका बिजनेस है नेट पे 20,000 का। 1 महीने पहले दोनों की टीम में 10-10 लीडर पॉजिटिव थे, टारगेट पे काम करने को तैयार थे। 5 दिन बाद क्या होगा पता है, इसके टीम में लीडर थे 10 टारगेट पे काम करने वाले, नीचे सबके बिजनेस आ रहा है, इसकी टीम में लीडर हो जाएंगे 15। पूरा अपलाइनों का फोकस इस पे आ जाएगा। 5 दिन बाद इसका टोटल बिजनेस होगा 25,000 का। इसके टीम में 10 लीडर थे टारगेट पे काम करने वाले, लेकिन 5 दिन बाद क्या होगा, उन 10 में से 5 लोग निराश हो जाएंगे। अरे इसके तो हो गए 15, लेकिन इसके रह गए 5। 20 तारीख आते आते इसके तो हो जाएंगे टारगेट पे काम करने वाले 20 और इसके टारगेट पे काम करने वाले रह जाएंगे 2। 30 तारीख आते आते इसके तो टारगेट पे काम करने वाले लोग होंगे 50 और साहब ये रह जाएगा अकेला। और फिर ये क्या बोलेगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरी तकदीर खराब है, टारगेट बढ़िया नहीं है, मेरी अपलाइन खराब है, मेरा तो माहौल ही खराब है, मेरा तो 7.5 चल रही है, राहु सेतु शनि केतु में घुस गया। अब बताइए इसकी खोपड़ी खराब है, राहु केतु घुस गया। साहब सबसे पहले कभी भी टारगेट पे काम करें, सबसे पहले अपना टारगेट अपने हाथ में होता है। जब तक आपका 20,000 या 50,000 नहीं होगा, तब तक आप लोगों को नहीं बोल पाओगे, तब तक आप अपलाइन का उस तरह से टाइम नहीं दे पाओगे, तब तक आप डाउन लाइन को फोर्स नहीं कर पाओगे, फील्ड में नहीं जा पाओगे, और जा भी चाहोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप जितने भी 2-3 हजार लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हो, तो सबसे पहले आजकल में अगले 1-2 दिन में अपना 20,000 या 50,000 का बिल मारो। अगर जिंदगी में आप देखिए, सितंबर में आप पिन वो लाना चाहते हो जो आज तक नहीं आई, इनकम वो लाना चाहते हो जो आज तक नहीं आई, सपने वो पूरे करना चाहते हो जो आज तक नहीं हुए, कार वो लाना चाहते हो जो आज तक नहीं हुए, लेवल वो लाना चाहते हो जो आज तक नहीं आई, तो काम भी वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। इस महीने में सारे बहाने खत्म कर दो, मायके जाना है, ससुराल जाना है, ये जाना है, वो जाना है, सारे बहाने खत्म कर दो, कर्मों का पहाड़ खड़ा कर दो, रिजल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। दोस्त अगर एक बच्चा कामयाब हो जाए ना, उसके माँ बाप की 5-10 साल उम्र बढ़ जाती है। दोस्त या तो काम करो, मत करो तो साला शिद्दत से करो। आपकी पत्नी जब मांग भरे ना, साला उसको गर्व हो कि मैं किसी टाइगर की मांग भर रही हूं, रोते रोते मांग नहीं भरे। आपका बच्चा गर्व से बोले कि मेरा बाप मेरी मां शेर है, साला टाइगर के जन्म लिया है मैंने। इसके लिए मेहनत करिए। दोस्त माफी चाहूंगा, कोई गधा भूखा मरते हुए देखा है क्या? कोई कुत्ता भूखा मरते हुए देखा है क्या? कोई सांप भूखा मरते हुए देखा है क्या? तो भूखे तो मरेंगे नहीं साहब। अरे गधा कुत्ता बिल्ला भूखा नहीं मरता, तो आप और हम क्या भूखे मरेंगे यार?